Hi everyone. Uh, Today's topic is about strength of acid and bases. So how we can calculate or understand how stronger the acid and base is. As I already told you that acid strength can be explained on the basis of how easily they dissociate H positive ions है कि अगर कोई भी एसिड है, अगर उसके अंदर H पॉजिटिव आयन है तो वो जितनी जल्दी उसको अपने से छोड़ देगा या डिसोशिएट करेगा एक्वस मीडियम में, वाटर मीडियम के, वो उसकी क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। लेकिन ये जो हमारे पास स्ट्रेंथ है इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? अगर हम किसी की रिएक्शन करेंगे। लेकिन जनरली अगर आपको लेबोरेटरी के अंदर बोला जाए कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हियर और बेसिस हियर, देन हाउ यू कैन क्लासीफाई दैट हियर। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस फ्रॉम योर चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड salt here. So are you ready? So starting here, the strength of acid and base here. We know that acid, as I already told you, that acids in which complete dissociation of hydrogen take place are called as strong acid here. तो जिनकी हम dissociation complete होती है उनको हम क्या कहते हैं? strong acid कहते हैं। और जिनकी dissociation हमारे पास वीक होती है उनको हम वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, और सिमिलरली जिनके हाइड्रोक्साइड ईजिली मिल जाते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस करते हैं। तो मिनरल एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, दे आर ईजिली डोनेट देयर H पॉजिटिव आयन्स है। तो वो ईजिली H पॉजिटिव आयन देते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो बेसिस होते हैं वो ईजिली क्या दे देते हैं? OH negative है, like sodium hydroxide, potassium hydroxide, lithium hydroxide, these are called as the strong bases here. ठीक, now जनरली जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको हम ऐसे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है। लेकिन अगर हमें लेबोरेटरी में एसिड दिया हो, बेस दिया हो, तो हम कैसे टेस्ट करके बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फॉर दैट वी हैव टू यूज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडिकेटर आर यू कैन से सोल्यूशन आर स्ट्रिप हेयर। जहाँ तो कागज़ की स्ट्रिप होती है हमारे पास, जहाँ फिर सोल्यूशन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर हमें स्ट्रिप दी गई है तो वो जो स्ट्रिप है उसके कलर चेंज के बेसिस के ऊपर हम बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जनरली जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे उसकी डिसोसिएशन के बेसिस के ऊपर एक्वस मीडियम के अंदर, तो वो हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू के। किसकी एक्सप्लेन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। और पीएच हमारे पास क्या होता है? दैट इज पोटेंशियोमीट्री ऑफ, दिस इज पोटेंशियोमीट्री ऑफ हाइड्रोजन आयन के। हम पीएच को क्या कहते हैं? P फॉर पोटेंशियोमीट्री, H फॉर हाइड्रोजन आयन के। और इसको हम और भी क्या कहते हैं? दैट इज एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन के। तो pH इज कॉल्ड एज potentiometry of hydrogen ion or activity of hydrogen ion, and its value is equal to pH is equal to minus logarithm of H positive ion के। तो logarithm of concentration of H positive ion को भी हम क्या कंसीडर करते हैं? दैट इज pH है। तो pH की हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू होगी जिससे हम क्या कह सकते हैं? एसिड और बेस कह सकते हैं। अगर कहता है कि pH वैल्यू 7 है, if the pH value of a solution is 7, then it is a neutral solution or a water here, or a water here. Now if the solution is acidic here, then pH is lesser than 7 here, and when the solution is basic, then the pH value is more than that of 7 here. So on the basis of pH here, we can easily explain which one is acidic and which one is basic. And already told you pH is the minus logarithm of concentration of H positive आयन से। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर सॉल्यूशन हमारे पास बेसिक है। ठीक,
नो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट हेयर कि एक पीएच इंडिकेटर जो स्ट्रिप है वो किस तरह से हमारे पास कलर के बेसिस के ऊपर हमारे पास उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो आप यहाँ पे दे रहे हैं 0 to 7 है 0 to 6, तो 0 to 6 के अंदर जो कलर आएंगे वो आपके पास येलो होंगे, ऑरेंज हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, डार्क रेड हो सकते हैं। तो येलो, ऑरेंज, रेड एंड डार्क रेड color of the pH paper if turns when dip it in its acidic solution here, that indicates that the solution is acidic here. And if अगर उसका कलर डार्कर हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, that solution is a stronger acid here. Now if the strip turns into green, dark green, light green and so on here, then that is called as the base here. तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये एसिड की हैं और ये जो हमारे पास वैल्यू ये बेस की हैं, और लेकिन जो सेंटर में हमारे पास दैट इज 7, दैट इंडिकेट्स अबाउट द दैट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये किसकी बात करता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो एसिड हैज़ वैल्यू 0 to 6 and base has value from 8 to 14 and the 7 has that is for the neutral solution medium here. Now we have universal solution here. So what do you mean by universal indicator? So we already studied about that is there are two different type of indicator here, that is artificial as well as the natural indicators here. So indicator actually में क्या होता है, these are the those substances which changes the color when we introduce it, you can say indicator in acid or bases है। अगर उस substances को हम acid और base के साथ treat करें तो वो अपना कलर चेंज करता है, जिससे हमें पता चलता है acid और base के बारे में। तो कहते हैं we use different types of indicator like lithium, litmus paper, phenolphthalein, methyl orange only to explain the acidic and basic nature here, but does not explain the strength of acid or base here. So to understand the strength of bases, we use in the universal indicate which changes its color from a range of pH value that is 1 to 14 here, and these are in the form of both strip and solution. As already shown you about the strip, how different color change has been given had given on that one के। universal indicator जो हमारे पास होता है, it is a combination of indicators such as water, propanol, phenolphthalein, sodium salt, sodium hydroxide, methyl orange, bromothymol blue मोनोसोडियम साल्ट है एंड थाइमोल ब्लू ऑफ मोनोसोडियम साल्ट है। तो ब्रोमोथाइमोल या फिर सिर्फ थाइमोल ब्लू। तो इस तरह से ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जब हम कोई स्ट्रिप बनाते हैं तो वो इसके साथ क्या होगा, इसको ट्रीट किया जाता है ताकि वो हमारे पास बता दे कि कितना स्ट्रॉन्ग हमारे पास एसिड है और कितना वीक हमारे पास बेस या फिर एसिड है। तो वो कैसे पता चलेगा, जब उस स्ट्रिप या इंडिकेटर के अंदर कलर चेंज होगा और वो जो कलर है वो हमारे पास वैल्यू दे देगा पीएच की। तो पीएच जो हमारे पास है, दिस गिवन आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड हियर विद द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज 1 to 14 और यू कैन से फ्रॉम 0 to 14 के। ठीक, नाउ दिस इज वी हैव another how we can represent here. This is neutral for 7 and strong acid when we have 1 2 3, weak acid we have 4 5 6 and weak bases from 8 9 10 and strong bases from 12 13 and 14 here. This is acid, this is what we have, acid, neutral and alkali. These are the value for acid and these are the value for the bases here. So here increasing order of acidic strength and this is increasing order of basic strength here. Now we have pH scale. How the different material which we use or see in our daily life show their acidic character, like concentration solution of alkali, this is no doubt is a base here. Bleach, it is also used as, it is also a basic agent. Ammonia solution which is also present in bleaching powder, bleaching cream as well as in hair dye, this is also a basic solution. Hand soap here, this is again I already told you कि soap is a basic solution here. That's why when we use or wash the stained cloth here, जब हम stained cloth को से wash करते हैं, the color of that stain
चेंजेस फ्रॉम येलो टू ऑरेंज है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज वी नो दैट कि जो सोप है दैट इज बेसिक इन नेचर। वी हैव बेकिंग सोडा, एग, इट इज आल्सो बेसिक, प्योर वाटर इज न्यूट्रल, मिल्क इज एसिडिक, ब्लैक कॉफी, टोमेटो जूस, एप्पल जूस, लेमन जूस एंड gastric acid juice, they all have a different pH value and they are considered to be acidic as well as basic. So from this chart you can easily explain कि what type of value are given by the different type of the food stuff or the things which are around us. So you can understand or you can also calculate the value of this one here. Next way, pH in our digestive system, we know that the acid is, or you can say base, they are present in our around us here. So in case of digestive system, we know that gastric juice contain HCl and their pH value already shown here, that is about 1 here. So it means HCl has a pH value of 1, and this hydrochloric acid is help in the digestion of the food, mostly the protein in our stomach है। तो स्टमक के अंदर जितना प्रोटीन है उसको कौन डाइजेस्ट करता है? दैट इज HCl है। तो एंटी एसिड्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, दिस इज एंड सोडियम कार्बोनेट आर यूज एज ए न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस एसिड है। तो जितना भी आप लोग एंटी एसिड कहते हो, जो हम कहते हैं कि गैस के लिए मेडिसिन कहते हैं, पेंटासोल हो गया, देन एंटी एसिड कुछ भी हो गया, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? द बेसिक कंपोजिट मटेरियल दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। और ये जो एंटी एसिड होता है ये कब होता है? जब हमारे स्टोमक के अंदर एसिडिटी हो जाए। तो एसिडिटी का मतलब एक्सेस ऑफ एसिड लिबरेटेड हेयर, रिलीज बाय द स्टोमक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? मेडिसिन लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? एंटी एसिड। और एंटी एसिड के अंदर हमारे पास क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। नो अनदर दैट इज वी हैव tooth decay caused by acid। तो कहता है the bacteria which is present in our mouth convert the sugar into acid से। when the pH of acid form in the mouth fall below for 5.5 के, जब इससे भी नीचे आ जाती, then tooth decaying start here। the excess acid has to be removed by cleaning the teeth regularly with the good quality of toothbrush है। तो below 5.5 के जब चला जाता है तो हमारे पास टूथ डिकेइंग स्टार्ट हो रही है। तो इट इज़ कंसिडर्ड दैट कि इस लेवल का जब पीएच वैल्यू हमारे पास रेन वाटर में होता है तो उस रेन को हम कहते हैं एसिड रेन आल्सो है। तो दैट मीन्स कि माउथ के अंदर एसिडिक करेक्टर कब आता है? जब हमारे पास पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे आ जाती है, तो तब आपके दांतों में क्या होता है? उनका डिके स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। So this can be represented like this one here. When we have a that is germs and bacteria, they make this tooth healthy. When they combine this with food, that is fast food here, or directly you can say when they have a acid in it here, then acid produce and this acid create a cavity in the teeth here and tooth here. Then what we say that this leads to the decay of the tooth here. Now with a curve which is called a Stephan curve, which explain that at which value this will happens. Now point of sugar intake here, this is what we have represented, point of sugar intake here। then when because sugar when we take sugar with butter here, वो हमेशा क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। लेकिन माउथ के अंदर जब शुगर ज़्यादा देर तक रहेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पीएच वैल्यू एसिड की तरफ। तो पीएच वैल्यू कहाँ पे आएगी? 5.5 क्यों? तो ये जो कर्व हमारे पास है, दिस कर्व इज द कर्व वेयर यू कैन से generally what we say the decaying of the tooth take place. So this how fast it take place, that is this is the time curve here at 10 minutes when we take the sugar and within a 20 minutes the process will happen से। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जैसे ही आप शुगर जब मीठा कुछ खाते हैं तो उसी टाइम आप क्या कर सकते हो? पानी के साथ अच्छी तरह से गॉगल्स करके आप क्या कर सकते हो? उसको बाहर फेंक सकते हो, जिससे हमारे पास शुगर की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से नीचे ना आए। बिकॉज वाटर के साथ करेंगे तो वो न्यूट्रल होगा, वो उसको 5.5 से नीचे आने में उसको रोकेगा, जिससे हम एक जो स्टेफन कर्व है उसकी तरफ पहुंचने में हम उसको रोक सकते हैं।
ठीक है. तो you have to think about कि whenever you eat such type of food, what you do to save your teeth here. So this is soil of pH and plant growth. We know that when the soil is considered to be have a fertility, they have a specific range of the pH here. So most of the plant have a healthy growth when the soil has a pH, specific pH that is close to 7 range, which should be neither alkaline neither acidic here. So compound X is a sodium hydroxide, compound A is a zinc sulfate, B is a sodium chloride, and C is a sodium acetate here. These are the some of the compounds which are used to increase the fertility of the soil here. Now family of salt having common acidic or basic radicals are said to belong to the same family. For example, sodium chloride, calcium chloride belong to chlorine family. Calcium chloride, calcium sulfate belongs to calcium family. Zinc chloride, zinc sulfate belongs to zinc family here. So this is how one group belongs to the other one here. Depending upon the cations and anions, we can easily represent the family here. So for example, in this case, we have a chloride family, but we have a same type of the because we have the same type of the anion here. Here we have a calcium family, because even though we have a different types of the chloride here, but same type of the cation here. This is a zinc chloride and zinc sulfate. This belong to zinc family because it belongs to the same cation here. So on the basis of cation anions, we can explain the family of a particular salt, which may be acidic or which may be basic. So hope so you understand this topic, and I put my best to explain you. So if you have any query, you can send me here. Okay, bye bye, take care.